आप मुझे ये बताइए कि क्या सभी वस्तुओं में अपना प्रकाश होता है? नो मैम। नहीं होता है। तो फिर कैसे दिखाई दे रही हैं? अच्छा, कौन कौन से वस्तु में प्रकाश होता है? प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य। आखिर नेचुरली हमें सबसे पहले विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, ठीक है, बहुत अच्छा। दिया से मैम मोमबत्ती। हाँ, लालटेन भी। और टॉर्च। टॉर्च। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें अपना प्रकाश होता है, जैसे सूर्य। नेचुरली अगर हमें अपने पर्यावरण में कुछ दिखता है तो किसकी रोशनी की वजह से? सूर्य की रोशनी की वजह से। यस अगर मैम। तो ये क्या हो गया, ये जो सामान्यतया प्राकृतिक रूप से। अप्राकृतिक रूप से क्या, जो हमने बनाया, जैसे बल्ब, मरकरी, ठीक है, दिया, लालटेन, जो भी कह रहे हो, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? दीप्त दीप्त वस्तुएं। वस्तु। ठीक। तो ये हो गया कि दीप्त वस्तुओं से, जैसे बल्ब से प्रकाश आया आपकी आंख में तो आपको बल्ब दिखाई दे गया, यस। है ना। सूर्य से प्रकाश आया आपकी आंख में, लेकिन सूर्य बहुत दूर है, बहुत ज्यादा तेज से है, तो नहीं दिखाई दे पाता है। लेकिन एटलीस्ट आप महसूस तो कर लेते हो ना कि हाँ, सूर्य यहाँ से आ रहा है, प्रकाश उधर से आ रहा है, ठीक है। तो क्या है कि ये जो दीप्त वस्तुएं बेटा, इनसे प्रकाश आता है तो ये तुम्हें दिखाई देती है। चलिए, कुछ ऐसी भी वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश नहीं है, जैसे कि बताओ। मैम चंद्रमा, पृथ्वी, मून। हाँ, नेचुरली चंद्रमा में नहीं है। और मैम मेज, अर्थ। बर्तन, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, दीवार, पंखा। एकदम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता, जो भी तुम्हारे आसपास में तुम्हें दिखाई दे रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि जो दीप्त वस्तुएं हैं, यानी कि जिनमें अपना प्रकाश है, उनका प्रकाश मान लीजिए कि, ठीक है, मान लो ये तुम्हारी आंख है और ये है सूर्य। तो सूर्य के अंदर अपना प्रकाश है, इसका प्रकाश तो तुम्हारी आंख में गया तो तुम दिखाई दिए, तुमको सूर्य दिखाई दिया। पर मेज तुमको कैसे दिखाई देने लगती है सूर्य के लाइट में, बताओ। मैम सूर्य का प्रकाश हमारे नहीं, आंखों ये को तो बात संवेदित ठीक है करता कि है। सूर्य का प्रकाश तो आपकी आंखों में पड़ा तो आपको सूर्य दिखा। पर ये बताइए कि अगर आपको दिन में ले जाके बाहर मेज रख दूं तो मेज कैसे दिखा? क्योंकि सोचा है कभी? क्योंकि मैम सूर्य का प्रकाश है वो मेज पर भी पड़ रहा है, आंखों पर भी पड़ रहा है। अच्छा, आंखों पर भी पड़ रहा है। हाँ, कुछ कुछ हद तक तो बिल्कुल सही पहुंच रहे हो बेटा। परावर्तन के कारण सूर्य का जो प्रकाश होता है हमें वस्तुओं को दिखलाने में सहायता करता है। बस बस एकदम सही बात है कि सूर्य का प्रकाश मेज पर भी पड़ा, आंखों में भी पड़ा, परावर्तन के कारण भी, ये भी ठीक है। बस दोनों को लिंक करो, कैसे सूर्य का प्रकाश परावर्तित हुआ और आंखों में पड़ा। मैम सूर्य का प्रकाश पहले मेज पे पड़ा फिर परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ा। तो कैसे मेज दिखाई दिया तुमको? सूर्य का प्रकाश पहले मेज पर पड़ा और फिर तुम्हारी आंख में टकरा के वापस आया। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है? अच्छा, तो क्रिकेट खेलते होगे, लेकिन कभी ये भी तो ट्राई किया होगा, बॉल लेके ऐसे दीवार पे मारा होगा। यस यस मैम। मैम। हाँ, क्या होता है? लौट के मैम वापस दीवार से आती लड़के है। वापस आ जाती है। अच्छा, दीवार से टकरा कर वापस हो जाती है तुम्हारे पास। अच्छा, और यही बॉल अगर कहूँ तालाब में मार दो तो क्या होगा? तो वापस नहीं आएगी, या फिर तैरने लगेगी या फिर डूब जाएगी। ठीक है, अभी हम ये मान के चलते हैं कि डूब जाएगी, ठीक है। तो दो चीज देखी तुमने कि अगर तुमने बॉल को दीवार पे मारा तो वो क्या हुई? रिटर्न आ गई। और इसी बॉल को अगर तुम पानी में फेंक देते हो तो क्या हो जाती है? डूब जाती है। जाएगी। तो किसी भी वस्तु का टकरा करके, किसी ठोस वस्तु से टकरा के वापस आने की जो घटना है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तन। परावर्तन। टकराना और वापस मुड़ के आ जाना, ठीक, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। ठीक। अब दूसरी बात था पानी, जिसके ये अंदर चला गया, यस उसके मैम। पास करके चला गया, अपवर्तन। ठीक। यस मैम। तो ये है अपवर्तन। अभी ये हम नहीं कह रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। मैम परावर्तन जो जैसे कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के दूसरी दिशा में चला गया, और अपवर्तन जो कि वो प्रकाश आ रहा है किसी वस्तु पे। आ रहा है, किसी वस्तु के आर पार चला जा रहा है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलो। अभी लेकिन एक और बात,
कल हमने बात की थी कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करता है, ठीक। चलो मैम गमन करता है सरल रेखा में। हाँ, गमन करता है, चलता है या गति करता है, जो भी बात कहो तुम, सरल रेखा। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि यहाँ मैंने 5 तरह की लाइनें बनाई हैं, यस इनमें मैम। से कौन सी सरल रेखा है, किस रेखा में प्रकाश? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली। अच्छा ठीक है, राम जानकी वालों के हिसाब से ये पहली वाली सरल रेखा है, इसी तरह प्रकाश गति करेगा। रुक जाओ, स्कोर लिखने दो तुम लोगों का सबका। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से चौथी वाली एक्सक्लूड कर दे, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं उसमें गति करेगा, ठीक। यस मैम। चलो अब सैनिक स्कूल वाले बच्चे फर्स्ट, ठीक। अब होशंगाबाद वाले बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाले बच्चे बताएं। 3। अच्छा, अब GGIC सिंहपुर वाले बच्चे? मैम फर्स्ट सेकंड थर्ड है, 4 और 5 नहीं है। अच्छा, और ये GGIC भरोसा वाले बच्चे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अच्छा, तो 3 स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि आंसर है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये तीनों सरल रेखा है जिसमें प्रकाश गति करेगा और 4th और 5th नहीं है, ठीक। सही आंसर भी यही है। ये तो वैसे भी कर्व लाइन थी, इस तरह से प्रकाश गति नहीं करता है। यस मैम। और ये जो लाइन है, प्रकाश अपने आप अपनी डायरेक्शन नहीं मोड़ सकता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। पर सीधी रेखा का मतलब ये नहीं होता बेटा कि रेखा जो है वो ऊर्ध्वाधर होगी या वर्टिकल होगी या क्षैतिज होगी या ऊर्ध्वाधर होगी, कोई ये जरूरी नहीं है। रेखा जो है वो इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। मान लो मैं यहाँ टॉर्च जला दूं तो प्रकाश ऐसे जाने लगेगा, मैं नीचे से टॉर्च जला दूं प्रकाश ऐसे जाने लगेगा, ऐसे जलाऊं तो ऐसे जाएगा, यहाँ जला दूं तो ऐसे जाएगा, ठीक है। क्लियर है सरल रेखा सबको? तो बेटा सरल रेखा का मतलब रेखा का हॉरिजॉन्टल होना नहीं होता, ना ही वर्टिकल। चाहे हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, एक सीध में जाएगा, बस वो ऐसे ऐसे नहीं होगा या वो ऐसे ऐसे नहीं होगा, ठीक। यस मैम। और ये तुम खुद देख सकते हो, जाके टॉर्च जलाना ट्राई करना, देखो टॉर्च ऐसे 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 कुछ चलेगी क्या? कुछ नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, अपने आप से ऐसे ऐसे नहीं होगा। जिधर से जला दोगे टॉर्च दूसरी तरफ लाइट जाएगा सीधे, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट जाके टॉर्च जलाकर करना। अच्छा, आज की क्लास हो गई है।